हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन किया था, आज अपन समांतर श्रेणी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। जो एपी दी गई है उसके चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान अपने को दिया हुआ है, तो अपन इसके आधार पर अगले चार पद लिखेंगे। अपन ने पीछे की क्वेश्चन में किया था कि जब अपने पास में एक पद हो, दूसरा तीसरा और चौथा पद अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालो, देखें। फर्स्ट में हल है। हल में देखो, ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान दिया हुआ है 10, दोनों मान अपने पास में। अब जब आगे के पद निकालने, तो कुछ नहीं करना है कि जो A1 दिया हुआ है, ये प्रथम पद है, A1 के अंदर क्या कर दो बेटा, डी जोड़ दो। फिर अपने को क्या प्राप्त होगा, A2। क्या प्राप्त हो जाएगा, A2। तो रखो, देखे A1 का मान है बेटा 10, डी का मान है बेटा 10, तो A2 का मान क्या मिल गया अपने को, 20। A2 का मान क्या मिल गया, 20। इसी प्रकार A3, A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में क्या कर देंगे बेटा, डी जोड़ देंगे। A2 क्या है, अभी अभी निकाला अपने 20, प्लस डी क्या है 10, क्या बन गया 30। क्या बन गया बेटा, 30। इसी प्रकार कितने पद निकालने हैं अपने को, चार पद। चार पद निकालने के लिए A4, चौथा पद। चौथा पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में डी जोड़ देंगे। तीसरा पद अभी निकाला अपन ने 30, प्लस डी कितना है 10, कितना हो गया 40। तो अब जो एपी के चार पद है वो चारों मिल गए, लिख देते हैं। अतः एपी के प्रथम चार पद, देखो सबसे पहले है 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर चौथा पद है 40। ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कोई समस्या है भाई? चलो, ये हो गया अपना फर्स्ट। अब निकालते हैं अपन सेकंड। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड का बेटा देखो, A1 जो है वो दे रखा है -2 और डी जो दे रखा है वो है 0। कोई समस्या? अब A1 दे रखा, अगला दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 के अंदर जो A2 निकालना है उसके लिए A1 के अंदर क्या कर देंगे बेटा, डी जोड़ देंगे। A1 क्या है, -2 और जोड़ेंगे डी, डी क्या है 0, तो अपना क्या बन जाएगा, -2। जो A2 दूसरा पद है वो क्या निकल गया, -2। इसी प्रकार A3, A3 निकालने के लिए A2 के अंदर क्या जोड़ देंगे बेटा, डी। A2 के अंदर क्या जोड़ देंगे, डी। A2 क्या दे रहेगा अपना, A2 अभी अभी निकाला -2, प्लस डी, डी अपने पास में है 0, तो ये भी क्या निकल गया, -2। इसी प्रकार चौथा पद निकालने के लिए A4, और A4 जो है वो निकालने के लिए A3 में क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे। A3 अपने पास में क्या है बेटा, A3 अभी अभी निकाला -2 और उसमें डी क्या है 0 है, तो 0 जोड़ देंगे, तो आएगा अपना कितना, -2। ये भी, इसमें भी अपन को चार पद मिल गए, A1, A2, A3 और A4, तो लिख देंगे। अतः एपी के प्रथम चार पद क्या मिल गए, प्रथम चार पद अपने को, पहला है -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2। ऐसे आगे चलते हुए जाएंगे। कोई समस्या? शाबाश। तीसरा दे रखा अपने को बेटा, A बराबर 4 और D बराबर -3। तीसरा हल करते हैं। तीसरा है A बराबर 4 और D बराबर -3। A जो है वो A1 है, प्रथम पद है। अब अपने को निकालना कौन सा है, A2 दूसरा पद।
दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में डी जोड़ देते हैं, यानी a1 में डी जोड़ देते हैं। तो a1 कितना है बेटा 4 प्लस डी कितना है -3, प्लस माइनस गुणा होके 4 - 3, प्लस माइनस गुणा होके माइनस आ गया, तो बन गया 4 - 3। 4 में से जब 3 गए तो बन गया 1। कोई समस्या? इसी प्रकार अपने को a3 तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, दूसरे पद में d जोड़ देंगे, यानी a2 प्लस d। अब a2 का मान क्या निकाला, अभी भी निकाला अपन ने 1, प्लस d का मान अपने पास में ऑलरेडी है -3, प्लस माइनस जब गुणा होगा तो बनेगा माइनस। तो 1 में से जब 3 गए तो बन गए अपने पास में -2। अब अगला चौथा पद, चौथा पद यानी a4। चौथा पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तीसरे पद में d जोड़ देंगे, यानी a3 में क्या करेंगे d जोड़ेंगे। a3 में जब d जोड़ेंगे तो देखो a3 अभी निकलना अपन ने -2, प्लस d क्या है -3। ये प्लस माइनस गुणा होके -2 इधर पहले ही है, प्लस माइनस गुणा होके माइनस, और ये 3 -2 और -5 कुल मिला के बन गए -2 और -3 कुल मिला करके बन गए अपने -5। तो ये आगे कह देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद यह है बेटा 4, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है -2, चौथा क्या है -5, ऐसे आगे हुए बढ़ते हुए जाएंगे। कोई समस्या? ओके, चलो आगे हल करते हैं अपन चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या है कि ए जो दे रखा है वो -1 है, और डी जो है 1/2, डी बराबर 1/2। तो अब ये a1 तो अपने पास में है, a2 निकालने के लिए a1 में क्या कर देंगे बेटा d जोड़ देंगे। दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में d जोड़ देंगे। पहला पद क्या है -1 प्लस d का मान क्या है 1/2। जब -1 में से प्लस का आधा होगा तो अपने पास में बच जाएगा माइनस का आधा। और इसी प्रकार a2 निकल गया। अब a3 निकालेंगे। a3 निकालने के लिए a2 में क्या कर देंगे बेटा d जोड़ देंगे। a2 में क्या करेंगे d जोड़ देंगे। तो a2 अपन ने अभी निकाला -1/2 प्लस d का मान 1/2 है। -1/2 और प्लस का 1/2 मिलकर क्या बन गए 0। क्या बन गया बेटा 0। तो a3 का मान क्या आ गया 0। इसी प्रकार a4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे a3 में d जोड़ देंगे। मतलब जो चौथा पद है, चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में d जोड़ देंगे। तीसरा पद अभी निकाला 0 प्लस d का मान 1/2। 0 और 1/2 जुड़ेंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 1/2। अब लिख देंगे यही चीज यहाँ पे, अतः एपी के प्रथम 4 पद, a1 क्या है बेटा -1, a2 क्या आया -1/2, a3 आया 0, a4 आ गया 1/2। ऐसे आगे चलता हुआ जाएगा। कोई समस्या? आगे ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। आगे अपना है 5वां पार्ट। आगे कौन सा है 5वां पार्ट में देखो बेटा a दे रखा है अपने को -1.25 और जो d दे रखा है वो -0.25। ये a है वो a1 है, पहला पद है। अब अपने आगे कौन सा निकालना दूसरा पद। तो a2 निकालने के लिए a1 में क्या कर देंगे बेटा d जोड़ देंगे। मतलब पहले पद में चार बनता d का मान जोड़ देंगे। पहला पद दे रखा है -1.25 प्लस d का मान -0.25, माइनस प्लस गुणा होके क्या आ जाएगा -1.25, माइनस प्लस गुणा हो गया -0.25, -1.25 और -0.25 मिलकर के बन जाएंगे -1.50। कोई समस्या? इसी प्रकार अब तीसरा पद निकालना। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में क्या करेंगे बेटा d जोड़ेंगे, यानी a3 निकालने के लिए a2 में d जोड़ देंगे। a2 अभी अपन ने निकाला -1.50 प्लस
डी का मान है अपने पास में माइनस का 0.25। आई बात समझ में। अब माइनस प्लस गुणा होके क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस माइनस गुणा होके माइनस का 0.25, कुल मिलाकर माइनस के 1.50 और माइनस के 0.25 ये मिलकर के बन जाएंगे माइनस के 1.75। आगे देखो A3 का मान आ गया माइनस के 1.75। आगे है A4। A4 का मान निकालने के लिए अपन क्या क्या करना पड़ेगा, A3 में D जोड़ना पड़ेगा। A3 में क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो A3 अभी अभी अपन निकाला माइनस के 1.25, 1.75 प्लस D का मान अपने पास में माइनस के 0.25। तो ये जब प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 1.75 और माइनस के 0.25। तो माइनस के 1.75 और माइनस के 0.25 कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, माइनस के 2.0। यहाँ तक कोई समस्या? तो अब अपन लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद सबसे पहले माइनस के 0.25, फिर A2 का क्या आया माइनस का 1.50, फिर A3 का माइनस का 1.75, फिर A4 का माइनस का 2.0, ऐसे आगे चलता हुआ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक बेटा? अब देखो सारे अपन ने जो भी एपी में ए और डी के मान दिए हुए थे उन ए और डी के मान के आधार पर सब के प्रथम 4 पद निकाल लिए अपन ने। प्रथम 4 पद निकालने के लिए ज्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पद निकालना हो, जैसे मान लो A4 निकालना मेरे को, तो कुछ नहीं करना, A3 के अंदर डी का मान जोड़ दो। जब डी का मान जोड़ दोगे तो A4 का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मान लो A100 निकालना मेरे को, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। A100 के अंदर 99 का मान प्लस डी जोड़ दो, A100 का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न में अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें जरूर। ठीक है।